हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम सभी को। और सुप्रभात मई यूट्यूब फैमिली, सभी का दिन सुख और मंगलमय। आज मैं आपको राजा विक्रम और बेताल की एक कहानी कह रही हूँ। बहुत सारी कहानियाँ हैं पर मैं एक आपको छोटी सी कहानी कह रही हूँ, सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। एक बार राजा विक्रम ने बेताल को एक कहानी सुनाई। बेताल नामक पक्षी था जो कि राजा के पास आता था और बार बार आके राजा के कंधे पर बैठ जाता था। तो वो बेताल की एक कहानी है, वो मैं बता रही हूँ। राजा विक्रम था, उसके दरबार में एक सेनापति थे और एक वो रानी थी, उसका भाई था। तो राजा ने उन दोनों को एक एक नगरी सौंप दी। एक तो उस सैनिक को और दूसरी अपने साले को, जो कि रानी का भाई था। रिश्तेदार में एक रानी का भाई लगता था उसको। तो वह सेनापति था, वह बहुत ही ईमानदार था और वह अपनी नगरी की बहुत देखभाल करता था। गरीब अमीर मतलब कोई भी इंसान हो, सब इंसानों को एक बराबर रखता था, चाहे राजा हो या फिर रंग हो, कोई भी हो, वो सबको एक समान देखता था। और वह विक्रम की रानी थी, उसका भाई था वो कि मतलब रिश्तेदार में एक भाई लगता था। वो एक नगरी उसको सौंपी थी। वो क्या है कि बड़े बड़े लोगों की मतलब देखभाल करता था, उनकी सेवा करता था और गरीब लोगों को बिल्कुल भी ध्यान से पालन पोषण नहीं करता था, उनकी कुछ भी बात नहीं सुनता था। तो राजा विक्रम को पता लगा। उसने सोचा कि मुझे इन दोनों नगरी का भ्रमण करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन है वो अपनी अपनी नगरी अच्छी तरह से संभाल रहा है। तो राजा निकल गया। राजा ने एक साधु का वेश लिया और वह सेनापति की नगरी देखने के लिए निकल गया। एक वृद्ध साधु बना था, जैसे वृद्ध व्यक्ति बना था, एक वृद्ध साधु यानी महात्मा बना था। और उसने एक रुपये पैसे सोने चांदी की एक गंठरी ले ली थी। गंठड़ी यानी पोटरी बोलती हैं उसको, वो साथ में ले ली और वह चल दिया। चलते चलते उसने एक जगह अपनी गंठड़ी को रख दिया। ऐसे देखा था कि इस नगरी में कैसे लोग हैं, सेनापति की नगरी में कैसे लोग हैं, चोरी करते हैं या नहीं करते। और उसने ऐसे ही चलते चलते ही अपनी गंठरी को रख दिया था। तो वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग थे जो कि कुछ भी चोरी वगैरह नहीं करते थे, जो भी सामान रखते थे वहीं उनको मिल जाता था। तो राजा ने देखी थी कि नगरी तो नगरी के लोग बहुत ही अच्छे हैं और ईमानदार हैं, और वह गंठरी वहीं पड़ी रही। उसको किसी ने भी नहीं संभाला, मतलब हाथ तक नहीं लगाया कि किसी का सामान है तो अपने आप ले जाएगा, मतलब वहाँ पे एक भी चोर नहीं था। तो वो वृद्ध व्यक्ति चल रहा था, चलते चलते उसको ठोकर लगी थी और वह गिर गया मतलब राजा ही था, वो वृद्ध का रूप धारण किया हुआ था। तो लोगों ने संभाला और उसे हॉस्पिटल में ले गए। तो उसको अच्छी तरह से देखभाल की गई, उसकी सेवा की गई, उसको एकदम अच्छी तरह से उपचार किया गया हॉस्पिटल में। और सब लोगों का वहाँ समान रूप से उपचार कर रहे थे, चाहे वह अमीर हो गरीब हो, अच्छी तरह से देखभाल कर रहे थे सभी की। तो राजा बना हुआ था वृद्ध व्यक्ति देख रहा था कि नौकरी के लोग बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, ये सेनापति है, इसने तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी नगरी को संभाल रखा है। और दूसरी तरफ वह रानी का भाई था, वो दूसरी नगरी में। तो वहाँ पे राजा ने मन में सोचा कि सेनापति को एक दिन सम्मानित करना होगा, सम्मानित करूँगा मैं ज़रूर। राजा उस दिन है उसने मन में धारण कर लिया था, मन में सोच लिया था कि एक दिन उसको सम्मानित ज़रूर करूँगा। तो वह सोचते सोचते फिर घर आ गया, महल में आ गया अपने स्थान में। तो रानी को पता लगा कि राजा उस सेनापति को सम्मानित करने के लिए सोच रहे हैं। तो रानी ने अपने भाई था ना, वो रिश्तेदार में एक भाई लगता था, उसके बारे में कहा कि वह भी नगरी को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहा है, मेरा भाई है वो भी, राजा उसको भी सम्मानित किया जाए। तो राजा ने कहा ठीक है रानी, आप कह रहे तो, पर मैं एक दिन उसकी नगरी का भ्रमण ज़रूर करूँगा। और आप अपने भाई को बताना भी मत, मतलब किसी से कोई संदेश मत भिजवाना, मैं एक दिन जाके देख आऊँगी नगरी में, देख आऊँगा नगरी में कैसा चल रहा है, तभी उसको सम्मानित करूँगा। तो राजा ने वैसे ही रूप धारण किया। राजा ने एक राजा ने तो बादशाह का रूप धारण किया, उसको पता भी नहीं चले कि कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा है।
तो वो अचानक ही वह चल दिया और गया वहाँ पे। मतलब बादशाह का रूप ही धारण कर किया हुआ था। तो उसने देखा कि नगरी में लोग हैं वो मतलब अलग अलग ईमानदार भी नहीं दिख रहे थे लोग हैं, और मतलब उसकी नगरी में ऐसे कोई भी व्यवस्था नहीं थी ढंग से। मतलब राजा की तो इतनी व्यवस्था की गई, राजा के लिए तो बहुत सेवा की गई राजा की, तो पर गरीबों को कोई देखभाल नहीं थी। उस दूसरे था ना, वो रानी का भाई था उसकी नगरी में। राजा ने अच्छी तरह से देख लिया सब कि यहाँ पे तो इसने तो नगरी को अच्छी तरह से नहीं संभाल रखा है, मतलब गरीब लोगों के साथ अत्याचार दुर्व्यवहार किया जा रहा है यहाँ पे। फिर राजा अपने आप वापस अपने महल में अपने स्थान में आ गया। तो राजा ने उस सेनापति को सम्मानित किया, क्योंकि वह सेनापति बहुत ही अच्छा इंसान था। वह अपनी नगरी के सभी लोगों को समान दृष्टि से देखता था, चाहे वह गरीब हो अमीर हो कोई भी हो। पर वह रानी का भाई था वो दूसरा, मतलब नगरी का बादशाह है, वो मुंशी वो भी बना हुआ था वो। तो उसकी नगरी में कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तब राजा ने उस सेनापति को ही सम्मानित किया, बहुत सारे हीरे मोती महल वगैरह बहुत सारा सामान दिया, उस रानी के भाई को सम्मानित नहीं किया। तो इस कहानी से यही उद्देश्य है इस कहानी का, कि हमें मतलब कोई भी अगर कार्य सौंपा जाए कोई भी मतलब तो उसको सभी तरह से देखभाल करनी चाहिए। सब इंसान को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, अमीर हो या गरीब हो ऐसे नहीं देखना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अमीर हैं बड़े लोग हैं इनकी सेवा या इनके लिए ही करना चाहिए, पर सब समान दृष्टि से देखना चाहिए सभी इंसानों, क्योंकि इंसान सब एक समान ही होते हैं। जैसे कि वह समान वो बादशाह था, वो दूसरा सेनापति उसको सम्मानित किया गया था राजा के द्वारा। तो यह मेरी छोटी सी कहानी है विक्रम और बेताल की। तो राजा फिर बेताल ने राजा से प्रश्न किया कि हे राजन, आपने उस रानी के भाई को सम्मानित क्यों क्यों नहीं किया, उस सेनापति को सम्मानित क्यों किया, ये बताओ। अगर आप इसका जवाब सही नहीं दोगे तो आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो राजा ने कहा कि वह ईमानदार नहीं था, और वो सेनापति था वह ईमानदार था, वह गरीब अमीर सब लोगों को बराबर देखभाल करता था, तब सम्मानित किया था। तो यही है इस कहानी का उत्तर, और बेताल के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर। और वह बेताल वापस जाकर एक पेड़ के ऊपर वापस लटक गया। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली। ये शॉर्ट कहानी है, छोटी सी कहानी बताई है। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।